बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर शाइस्ता एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे EDU 630 की आप लोग की असाइनमेंट नंबर 2 आई हुई हैं। काफ़ी दिनों से आई हुई हैं बट मुझे आज टाइम मिला वीडियो बनाने का, तो मैं आज इस पर वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, सो देख लेते हैं मेरे स्टूडेंट का है जो कि मैं कर रही हूँ उनका वर्क। तो देखते हैं क्या असाइनमेंट्स आई हैं और क्या उनकी फ़र्स्ट असाइनमेंट में उसको 9 नंबर मिले हैं 10 में से। ठीक है, और उसके अलावा ये हैं कि उसकी चेक करते हैं क्या टॉपिक उसको कौन सा जो है उसका हुआ है अप्रूव। ठीक है, देन फिर हम जो है ना वो असाइनमेंट पे करते हैं। टॉपिक 3 उसका अप्रूव हुआ है, रूल ऑफ स्कूल लीडरशिप इम्प्रूव टीचर्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि हमारा जो आप लोगों का यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 2 है। असाइनमेंट नंबर 2 का जो 27 नवंबर लास्ट डेट है, 45 इसके नंबर उन्होंने दे दिए हैं। पता नहीं क्यों इस दफ़ा असाइनमेंट को मर्ज करके दो तीन असाइनमेंट जो है ना वो दे रहे हैं। ठीक है, पहले ये होता था कि सेकंड असाइनमेंट 20 नंबर की आती थी, उसमें जस्ट इंट्रोडक्शन होता था और उसके साथ क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स होते थे। अब इन्होंने क्या किया, 25 नंबर की जो है वो लिटरेचर रिव्यू की असाइनमेंट होती थी। तो इस दफ़ा पता नहीं क्यों मर्ज करके असाइनमेंट, अभी असाइनमेंट नंबर 2 में इन्होंने असाइनमेंट नंबर 3 भी ऐड कर दी। लिटरेचर रिव्यू की असाइनमेंट नंबर 3 आती थी तो 2 के अंदर 3 भी डाल दी और 45 नंबर कर दिए टोटल। ठीक है, मे भी थोड़ा सा लंबा वो प्रोसेस हो जाता था असाइनमेंट, क्योंकि 6 इसकी आती थी, 7 TPTG की आती थी, तो उस वजह से शायद मे भी इन्होंने ये जो है ना काम किया, मर्ज कर रहे हैं। चलिए, अभी काफ़ी डेज़ पड़े हुए हैं, 27 जो है वो डेज़ हैं, तो आप लोग देख लें। आप लोगों ने फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट कराई होंगी, वो यहाँ से आप कमेंट भी देख लें। कमेंट नहीं तो ये वाली जो नीचे असाइनमेंट आ रही ना, जो ये वाली, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप ग्रेड वाली, तो वहाँ पे आपको ऊपर हाईलाइट करके कमेंट भी दिया होगा ऊपर के कौन सा टॉपिक आपका अप्रूव हुआ है। ठीक है, और जो है ना वो सारा बताया होगा। फिर आपने जो टॉपिक अप्रूव किया गया है ना सुपरवाइजर की तरफ से, अगर आपका कोई टॉपिक अप्रूव नहीं हुआ तो आप बाय मेल जो है फिर उनको टॉपिक जो है ना वो दें। ठीक है, जो भी आप लोग करते हैं। तो हुआ यूँ है कि मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट सारी असाइनमेंट्स पे ऑलरेडी एक असाइनमेंट पे सभी पे जो है टॉपिक पे वो वीडियो बनाई हुई हैं, दो वीडियोस बनी पड़ी हैं। मसला ये है कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम ने इस दफ़ा चेंज नहीं है, बस असाइनमेंट को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये असाइनमेंट नंबर 2 आ गई है, यहाँ पे क्लिक करें, 27 इसकी लास्ट डेट है। ये देखें, ये इंट्रोडक्शन वाली जो है ना ये असाइनमेंट, मतलब कि इतनी, ये पहले इस तरह होता था, 20 नंबर का चैप्टर 1 आ जाता। चैप्टर 1 में हमारे पास क्या होता था, इंट्रोडक्शन लिखना होता था, टॉपिक जो आपको अप्रूव्ड हुआ सुपरवाइजर की तरफ से उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता था, उसकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, और उसके अलावा उसके ऑब्जेक्टिव लिखने थे और क्वेश्चन लिखने थे, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 में होता है 20 नंबर का, इतनी असाइनमेंट नंबर 2 होती थी। अब इन्होंने क्या किया, चैप्टर 2 भी दे दिया लिटरेचर रिव्यू का, 25 नंबर लिटरेचर रिव्यू के होते थे, तो इन्होंने 45 अब टोटल कर दी है। ठीक है, यहाँ पे उनसे शायद मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे इसके नंबर असाइनमेंट नंबर जो चैप्टर 2 है इसके 25 है नंबर टोटल, तो उन्होंने 20 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह होता था, तो मर्ज करके असाइनमेंट डाल है। बट ऑलरेडी मैंने इन पे सारी पे वीडियो बनी हुई है, लिटरेचर रिव्यू पे भी बनी हुई है कैसे बनाना है, उसके अलावा बाकी पे भी चैप्टर 1 पे भी वीडियो बनी है। तो ये देखिए, अभी इसके 20 नंबर और 25 इसके हैं। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू के नीचे उनसे बाय मिस्टेक लिखा, टोटल 25 है। सो देख लेते हैं क्या करना है। ऑलरेडी बनी तो हुई है, मेरा इरादा था मैं इस दफ़ा असाइनमेंट इन पे नहीं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी हर टॉपिक पे हर चीज़ पे वीडियो बनी पड़ी है। बट स्टूडेंट चीज़ें वही हैं, तरीकाकार भी वही हैं, वही क्वेश्चन, वही असाइनमेंट, वही हर चीज़ वही है जो कि पिछले सालों से चलती आ रही है। बट इस दफ़ा थोड़ा सा तरीकाकार अलग हो गया कि उन्होंने क्या किया है, असाइनमेंट 2 में ही जो है वो नेक्स्ट वाली भी जो है TPTG में उन्होंने 3 असाइनमेंट मर्ज करके दे दी हैं, इसमें उन्होंने 2 दे दी हैं। तो ये हो रहा है, बाकी चीज़ें सेम ही, अगर आप मेरी पहले वाली वीडियोस उठा के देखेंगे तो उसमें लिटरेचर रिव्यू करना और बाकी की चीज़ें सभी कुछ सेम है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब करना क्या है, हमने चैप्टर 1 पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अभी देखो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर ही डिटेल में समझाया हुआ है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने BEd किया, जब मैं अपने स्टूडेंट का कर रही हूँ तकरीबन 3-4 सेमेस्टर से, तो जब उनका कर रही हूँ तो हुआ यूँ है कि इस दफ़ा मैं देख रही हूँ कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ और डिटेल में क्वेश्चन फाइल के अंदर ही समझाया हुआ, लिखा हुआ क्या करना, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था।
ठीक है। क्वेश्चन फाइल में कुछ नहीं बताया जाता था क्या करना, बहुत डीपली अगर आप इसको कर लेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमने लिखना है अपने टॉपिक का, जो जो टॉपिक आपका अप्रूव्ड हुआ है उसको आपने लेके करना है। इंट्रोडक्शन आप लोगों का जो है यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, कि इतने वर्ल्ड का 300-400 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 300 से अबव हो, 400 से 450 से कम हो। पेज लिमिट 1 या 2 पेजेस का इंट्रोडक्शन आपने लिखना है। पहले वैसे 1 पेजेस का होता था, अब इन्होंने 2 पेजेस कर दिए हैं, तो 1 पेज का पहले इंट्रोडक्शन होता था। चले खैर, अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो है लिखनी है वो आप लोगों ने उसकी भी इस तरह से 1-2 पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ 1-2 हों उसके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने सर्च ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, ठीक है। 2 से या 3 ऑब्जेक्टिव आर इनफ, ठीक है। ये 3 आपने ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। अब वो इन जो आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना 3, ठीक है, नीचे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि इस तरह के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। अब उन्हीं ऑब्जेक्टिव को आपने क्या कर देना, सर्च क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। बल्कि उन्होंने बाकायदा यहाँ लिखा भी हुआ, ठीक है। आपने हाइपोथेसिस नहीं लिखने, अगर आप हाइपोथेसिस पे काम करेंगे, सर्च हाइपोथेसिस, तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को लेके चलेंगे, क्वेश्चन को का जो है ना वो सर्चिंग और ऑब्जेक्टिव को वो इजीली हो जाती है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, आपने हाइपोथेसिस पे वर्क नहीं करना, ठीक है, ना ही वो सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल बताई हुई हैं, ठीक है, इसकी। तो देन क्वेश्चन की उन्हीं क्वेश्चन जो स्टेट आपने ऊपर ऑब्जेक्ट लिखे हैं ना उन्हीं के आपने क्वेश्चन बना लेना है। ये हाइपोथेसिस का, या आप हाइपोथेसिस कर सकते हैं या आप कर सकते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस की एग्जांपल इस तरह से हाइपोथेसिस आप बनाएंगे। तो चूंकि मुझे नहीं इसकी समझ है, बहुत मुश्किल है ये हाइपोथेसिस वाला काम, तो आप या तो क्वेश्चन कर सकते हैं या आप हाइपोथेसिस का। तो ज़्यादातर हम जो है ना वो क्वेश्चन करते होते हैं। मैंने अपने भी क्वेश्चन ही किया, जब आप खुद भी ऐड किया, स्टूडेंट के भी क्वेश्चन, क्योंकि वो ईजी होता है उस पर काम करना। तो आपने हाइपोथेसिस नहीं राइट करने, जस्ट आपने क्वेश्चन राइट करने। मैं भी आपको दिखाती हूँ असाइनमेंट कैसे बनानी। चैप्टर 2 में लिटरेचर रिव्यू लिखना है। अच्छा जी, आप लिटरेचर रिव्यू में क्या करना है, आपने अपने टॉपिक यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने, आप जब इसको रीड करें ना बहुत अच्छे से डिटेल में उन्होंने लिखा हुआ है, जो सारा कुछ मैंने वीडियो में गाइड करना हर चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई। इस दफ़ा माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा ही हर चीज़ डिटेल में बताई, बहुत काम करना अब इन्होंने ईजी कर दिया वीडियो ने पहले की निस्बत। अच्छा जी, अब करना कि आप लोगों ने जो लिटरेचर रिव्यू लिखना है ना वो आप लोगों का कम से कम 25 पेजेस का हो, ठीक है, 25 से 40। तो 40 कोई इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बस पेज ही नहीं बनने, उसमें कोई अच्छा हो। तो सर्चिंग बेस है आपकी असाइनमेंट है, आपने टॉपिक से रिलेटेड आपने डाटा कलेक्ट करना है। तो डाटा कलेक्ट आपने कैसे करना है, तो वो आप लोगों ने बुक्स और आर्टिकल्स लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ बताई हुई है, ये नीचे उन्होंने बुक्स और आर्टिकल आप कहाँ से ले सकते हैं, गूगल स्कॉलर से। आज जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई उसमें मैंने हर चीज़ सर्च करना कहाँ से, वो ये सारा बताया हुआ, ठीक है। तो आप अपने ये इसको रीड करेंगे ना तो यहाँ पे हर चीज़, ये कीवर्ड आपके टॉपिक के जो कीवर्ड है उनको सर्च करें, उससे रिलेटेड आप लोगों के आर्टिकल्स भी निकल आएंगे। और आप लोगों की जो है गूगल, यहाँ से गूगल स्कॉलर यहाँ पे मेरे ख्याल में आप मिल जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे आप ना इसको सर्च कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे साइड बार में यहाँ पे होता है गूगल स्कॉलर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, इधर पढ़ा नहीं हुआ, यहाँ पे हम देख लेते हैं, बल्कि ये अच्छा जी। तो आपने क्या करना है, आपने ये आ गया ना गूगल स्कॉलर, यहाँ से आपने सर्चिंग कर लेनी, ठीक है। नहीं, ब्राउज़र पे आप गूगल स्कॉलर लिखें तो वो आ जाएगी। यहाँ पे ये देखिए लाइब्रेरीज वगैरह, तो यहाँ पे आपने अपना टॉपिक डालना है, जो आपका टॉपिक होगा तो उससे रिलेटेड आप लोगों को, जैसे कि ये टॉपिक है हमारा, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी वैसे बनाई। तो इसको आपने कीवर्ड ले लेना यहाँ पे, बल्कि इतना आप कीवर्ड ले लेना इतना, ठीक है। या आप जो है ना इतना पूरा टॉपिक अपना, क्या हो गया यार, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा ये। चलें जी, यहाँ पे डालेंगे ना तो ये आपको क्या कह रही है, मुझे सॉरी बट योर कंप्यूटर नेटवर्क में भी सेंड कर, नेट का मसला है शायद। तो आपने, मैंने तरीका बता दिया, आपने इस तरह से इसको सर्च करना है, ठीक है। कीवर्ड ले लिया आपने उसके। तो जब आप गूगल स्कॉलर पे करेंगे ना तो ये देखें आपके रिलेटेड यहाँ पे सारी जो आर्टिकल्स बुक्स होंगे ना वो आप लोगों के आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आपने अपने वो आर्टिकल्स, अच्छा अब आपने बुक्स और आर्टिकल लेने कौन से हैं, यहाँ पे वो ईयर्स भी बताए हुए हैं, कहाँ चले गए, ये देखें, ठीक है, अंडर रेफरेंस ये वो कह रहे यू मस्ट रिक्वायर्ड गिव रेफरेंस लिस्ट 5 बुक्स
एंड 10 सर्च आर्टिकल्स, इस दफ़ा 10 कर दिए, पहले 5 होते थे, 5 आर्टिकल 5 बुक्स। तो बस इस तरह से चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। वो कह रहे हैं एटलीस्ट आपने 5 बुक्स और 5 आर्टिकल जो हैं सर्च लिटरेचर आफ्टर 2015, ठीक है। 2015 या 2015 के बाद जो पब्लिश हुए होंगे ना वो आपने बुक्स और आर्टिकल लेने हैं, ठीक है। मतलब 2015 से 2014, 12, 10 के वो नहीं लेने आप लोगों ने। द सर्च लिटरेचर शुड बी पब्लिश आफ्टर 2015, ठीक है। 2015 के बाद जो पब्लिश हुएंगे 2016, 17, उसके बाद 15 के बाद वाले आप लोगों ने आर्टिकल 10 लेने हैं और 5 आपने बुक्स लेनी है, उनसे आपने अपना डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ बहुत डीपली उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई हैं। एंड रेफरेंस लिखने हैं आप लोगों ने बुक्स के भी किस तरह से, वो ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने बनाना है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों ने कंप्लीट असाइनमेंट किस तरह से बनानी है। सबसे टॉप पे आप लोगों ने अपना टॉपिक लिखना है, ठीक है। जैसे कि ये बनी हुई असाइनमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे टॉप पे आपने अपना टॉपिक लिखना है। देन ये इस तरह से आपने बनाना, सुपरवाइजर नेम आ जाएगा अपना, आपका अपना आईडी, टेबल ऑफ कंटेंट आप डाल लें। वैसे उन्होंने कहा नहीं, वो टेबल ऑफ कंटेंट जो होते हैं ना वो साथ साथ अगर लिखते जाना, फिर आप लोग को लास्ट पे जब रिपोर्ट तैयार करनी हो ना वहाँ पे बनाना इजी हो जाता है। तो फिर जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट आप डाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट आप डाल लें ज़्यादा बेहतर है। अगर वैसे उन्होंने कहा नहीं हुआ इस दफ़ा टेबल, पहले तो वो कह देते होते थे, तो साथ साथ लिखते जाएं टेबल ऑफ कंटेंट, तो वो आप लोग लास्ट पे रिपोर्ट पे जब बनाएंगे ना उस पर ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले चैप्टर 1 हमारा, सबसे पहले आप लोगों ने चैप्टर 1 है आप लोगों के पास। चैप्टर 1 पे आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर 1 पे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन लिख, बाहर चलो, उठो, भाग जाओ, बाहर जाके बातें करो। चैप्टर 1 पे क्या करना है, 1.1 आप लोगों ने इसको देना है अपना, क्योंकि चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का हमारा सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट जो आएगा 1.1 आएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने लिखना है 2 पेजेस का, उन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने 2 पेजेस का ही लिखना है, ठीक हो गया। देन आप लोगों का 1.2 में आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आ जाएगी, वो भी उन्होंने कहा हुआ है 2 या 3 पैराग्राफ, ठीक है। छोटे छोटे इस तरह लेने हैं आप लोगों ने, 1 पेज काफ़ी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉरी सर्च ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो आप लोगों ने सर्च ऑब्जेक्टिव इस तरह से 3 लिखने हैं। यहाँ पे नंबरिंग देनी है तो दे लेना, वैसे मैंने कोई नहीं दी हुई। तो 3 जो है 2 या 3 उन्होंने ऑब्जेक्टिव कहा हुआ है, ठीक हो गया। तो वो आप दे ही लेना यहाँ पे नंबरिंग ताकि। अच्छा, उसके बाद इन्हीं ऑब्जेक्टिव को पकड़ के आपने क्या बना देना है, सर्च क्वेश्चन बना देने हैं, ठीक है। ये भी 3 वही सर्च क्वेश्चन है जो ऊपर ऑब्जेक्टिव है, उन्हीं के हमने 3 सर्च क्वेश्चन बना लिए। उसके बाद हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। चैप्टर 2 आप लोगों ने उसके बाद स्टार्ट कर देना। चैप्टर 2 इसको नंबरिंग दे लें, तब मैंने वैसे लिख दी। अच्छा, चैप्टर 2 आप लोगों ने 9 पेज से स्टार्ट करना है, ठीक हो गया। इस तरह से चैप्टर 2 में हमारे पास लिटरेचर रिव्यू आ जाएगा। लिटरेचर रिव्यू का सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह इंट्रोडक्शन शॉर्ट से लिखना। उसके बाद आपने जो आपने बुक्स और आर्टिकल लिए होंगे ना, आपके टॉपिक से रिलेटेड जो बुक्स और आर्टिकल आपने 2015 के बाद जो पब्लिश हुए होंगे वो डाउनलोड कर लेने, स्कॉलर से ले लें, कुछ गूगल से मिल जाएगा डाटा, कुछ स्कॉलर वो जो है, बाकी मज़ीद उन्होंने और भी काफ़ी ज़्यादा सोर्स दिए हुए हैं डाटा कलेक्ट करने के, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोर्स उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से ले लेना, ठीक है। स्टार जनरल सर्च इंजन यहाँ पे सारे बताए हुए हैं, तो ये देख ले कौन कौन से हैं, सारा तरीकाकार भी बताया हुआ कैसे आपने सर्चिंग करनी है, ठीक है। तो उसी तरह से आपने करना है वहाँ पे जाके, तो आपको इजीली मिल जाएंगे बुक्स और आर्टिकल्स। तो वहाँ से अब आपने करना कि आपके टॉपिक से जो रिलेटेड होंगे ना डाटा होगा, वो आपने वहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, ठीक हो गया। तो मैंने मेरे टॉपिक से रिलेटेड जो थे वो सारे मैंने यहाँ पे टॉपिक निकाले हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपने टॉपिक लेने हैं, साथ साथ उसके अंदर से जो रेफरेंस है वो भी उठाते जाना, ठीक है। सो इस तरह से आपने क्या 29 मेरे टोटल पेजेस बने। आपने ये नहीं करना कि सारी की सारी बुक्स और जितने आर्टिकल होंगे बुक्स होंगी ना वो उठा के आपने डाल देना। असाइनमेंट के अंदर भी हमने 40 पेजेस पूरे करना। कोई 40 पेजेस की कोई लिमिट नहीं है कि उन्होंने कहा लाजमी 25 पेजेस से लेके 40 के बीच में आपका डाटा होना चाहिए। 25 पेज भी आप कर लेते हैं ना तो काफ़ी हैं, ठीक है, क्योंकि डाटा कलेक्ट करना कोई इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी से नहीं डाटा कलेक्ट हो जाता, ना इतनी जल्दी मिलता है। तो आप लोगों ने ये नहीं करनी कि बस पेजेस को भरा जाए और कुछ भी वहाँ पे उसके अंदर हो ना,
तो आप 25 पेजेस बना लें तब भी आपको उतने नंबर मिलेंगे, 40 बना लें तब भी जब उन्होंने एक लिमिट रख दी है तो आपने उसके अंदर रह के काम करना है। आपने ये नहीं कहना बस आप 40 उन्होंने कहा तो 40 ही बनाना, ठीक है। 25 बना लें, 26, 27, 30 इनफ होते हैं। अगर आप ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं ना तो आपके जो है ना वो 30 पेज कर लें। नहीं तो मोस्टली मैं अपने स्टूडेंट का वर्क करती हूँ, अपना भी किया तो मैंने 25 ही पेज बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि 25 मेरे ये टोटल देख ले आपके सामने, ये 29 पेज बन रहे हैं। 29 पेज में तकरीबन उसके अंदर ऊपर ये भी डाले हुए हैं, ठीक है। चैप्टर 1 भी डाला हुआ है, ठीक है, चैप्टर 1 भी डाला हुआ है। तो 25 पेजेस मेरे ये हैं और 4 पेजेस मेरे बन रहे हैं चैप्टर 1 के, मेरे ख्याल में 1, 2 और 3, ठीक है, 3 पेज बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 26 पेज बन रहे हैं मेरे चैप्टर 2 के। 29 टोटल पेज है मेरे चैप्टर 1 और 2 के। तो आप 30 कर लेना, ठीक है। 29, 28, 30 पेज जो है ना 40 को क्रॉस नहीं करना और 25 से कम नहीं रखने पेज, ठीक है। 25 के तक आप लेके आए डाटा अगर आपको मिल रहा है। तो अगर ज़्यादा कुछ टॉपिक मुश्किल होते हैं तो वो डाटा कलेक्ट करना भी जो है ना वो मुश्किल हो जाता है उनके लिए बुक्स और आर्टिकल नहीं मिल रहे होते। कुछ टॉपिक ऐसे स्टूडेंट ने सिलेक्ट किए होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, 30 पेज बना लें, 29, 28, 27 कितने बना लें। बाद में कमेंट आते हैं कि मैम इतने पेज बनाना लाजमी, तो कोई लाजमी नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ, फिर आप कहेंगे कि एक ही बात को रिपीट कर रही हूँ, तो ये कोई लाजमी नहीं, मैं इस वजह से अभी वीडियो में ही बता रही हूँ। 25 के बाद और 40 से अंदर रह के आप जितने मर्जी पेज बना लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मेरे जब ये करने बैठे ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है डाटा कलेक्ट करने, अगर मतलब बैठे ना तो फिर डाटा नहीं मिल रहा होता, 25 पेज भी नहीं पूरे हो रहे होते। तो दोनों चैप्टर के आपने इतने पेज बनाने 30, 29, 28, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, इस तरह से आप देख रहे हैं, आप डाटा कलेक्ट करना है, इस तरह से आपने सारा बनाना है। ये सारे आपने टॉपिक से रिलेटेड जो है ना वो मैंने सारी चीज़ें, सारे टॉपिक ऐड किए हुए हैं जो मेरा टॉपिक मैंने रखा था, ठीक है। तो इस तरह से आपने असाइनमेंट बनाना। लास्ट पे आपने रेफरेंस देने हैं, ठीक है। रेफरेंस आपने देने आर्टिकल्स के, मतलब रेफरेंस मीन के जहाँ जहाँ से आपने आर्टिकल्स जो आर्टिकल्स है ना उसके अंदर जो उनके पब्लिश का ऑथर का नेम हो जाएगा और जिस ईयर में वो पब्लिश हुआ वो नेम आ जाएगा और वो ये सारा, ठीक है। इस तरह वो आपने रेफरेंस इधर डाल देने हैं बुक्स के और आर्टिकल्स के, ये सारे के सारे, ठीक हो गया। सो ये आपके ये एक्स्ट्रा पेज एक लगा हुआ 29 मान रहे हैं मेरे पेज, ठीक है। लो जी, इस तरह से आप लोगों ने ये असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ आ गई होगी कि कैसे बनानी है। सारी बातें मैंने बताने की कोशिश की हैं। फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप लोग जो है वो लाजमी पूछ लेना, नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ लेना। और उसके बाद ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है B.Ed का, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। और कोई भी आप लोग को पेड वर्क चाहिए तो आप जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 03095155290, ठीक है, 5153 290। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप जो है ना इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी असाइनमेंट बनानी है या कोई भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स करवाना हो, 519 का, 609 का, B.Ed का, सारे प्रोजेक्ट्स मैं करती हूँ, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है। तो यहाँ पे आपने पेड काम करवाना, इनकेस हाउस वाइफ भी होती हैं या बाज़ दफ़ा लैपटॉप इश्यूज़ कर जाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ होते हैं, कुछ एरिया में नेट के इश्यूज़ होते हैं, तो ये सर्चिंग बेस्ड चीज़ें हैं। तो TPTG की TPTG A-B-C, ठीक है, B.Ed जो 2.5 ईयर का होता है या 1.5 ईयर का, वो सारा काम मैं करती हूँ। तो आप लोग जो है हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप अपनी असाइनमेंट का जो है नंबर ज़ाया करें, क्योंकि इस दफ़ा नंबर बहुत ज़्यादा वो मर्ज करके असाइनमेंट को भेज रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर दे जो है वो आ रहे हैं। मतलब एक असाइनमेंट मिस होगी तो उसमें 2-3 आपकी मिस हो जानी। तो अच्छा, सबमिशन का पूछ रहे थे TPTG के अंदर कुछ स्टूडेंट के, वो हमने वीक वाइज सबमिट कराना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको असाइनमेंट एक ही आई है तो आपने सारी जो एक आई है वो सारी बना के, तो एक ही उसका सबमिट बटन शो हो रहा है तो उसके सामने करवानी सबमिट, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इसकी भी आप लोगों ने दो चैप्टर्स हैं, असाइनमेंट वैसे 2 ही हैं, लेकिन दोनों को मर्ज करके चैप्टर दोनों को आपने बना के इस तरह से फाइल बना के कोई 30 पेजेस की वो आपने सबमिट LMS पे करा देनी है, ठीक है। एक ही फाइल सबमिट होगी। सो जी, ये थी वीडियोस और आई होप के समझ आई होगी चीज़ों की। अगर नहीं समझ आई तो मज़ीद आप लोग जो है ना वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ लीजिएगा। और बाकी टॉपिक को लेके आप सर्च करें, ठीक है। गूगल के ऊपर सर्च करें, गूगल स्कॉलर पे सर्च करें, वहाँ से उसके रिलेटेड अपने टॉपिक रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारी चीज़ें आप उठाएं, ठीक है, बुक्स और आर्टिकल्स। और 2015 के बाद कोशिश करें जो पब्लिश हुए उनसे डाटा लें, कलेक्ट करें और कुछ गूगल से लें, ठीक है। अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपने लिखना है अपने टॉपिक का, या अपने जो है अपनी क्या नेम हो गया,
क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आप लोग लिखनी। तो यहाँ पे डाटा डालें ना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे डाटा डाल के तो आपने अपने एरिया नहीं, वैसे ओवरऑल आपने सर्च करना है, ठीक है, अपने सिटी वगैरह को। तो ये देखें इस तरह से यहाँ से आपने सारा नहीं कॉपी कर लेना, थोड़ा थोड़ा लेना, ठीक है। तो ये आप साथ लिखें, आगे ना लिख देना कि कौन से हैं। तो ये देखें काफ़ी आपके की रूल्स आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह आप शॉर्ट डाटा उठा लें यहाँ से अपनी बुक से रिलेटेड, ठीक हो गया। अब ये देखिए ये आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप डाल इस तरह से डाटा कलेक्ट करना है आप लोगों ने। मज़ीद बुक्स और आर्टिकल से डाटा मिलेगा, इतना गूगल से इतना डाटा कोई नहीं मिलेगा, इस वजह से वो बुक्स और आर्टिकल कहते हैं। तो बुक्स और आर्टिकल आप लें और उधर से डाटा लें मज़ीद, ठीक है। सो आप मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।